नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे प्रयोगवाद के प्रमुख कवियों में धर्मवीर भारती जी को। तो आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर धर्मवीर भारती की अगर बात करें तो इनका जन्म कब है? 25 दिसंबर 1926 ईस्वी में और इनका देहांत है 4 सितंबर 1997 ईस्वी। आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। काव्य रचनाओं की अगर बात करें तो ठंडा लोहा 1952 ईस्वी में, सात गीत प्रकाश 1959 ईस्वी में, कनुप्रिया भी इसी समय काल में, देशांतर 1960, सपना अभी भी 1993 ईस्वी और आद्यंत ये 1996 ईस्वी में प्रकाशित रचनाएं हैं। इनकी अगर कुछ खासियत देखें तो व्यक्ति स्वातंत्र्य इनकी कविताओं का केंद्र बिंदु रहा है। आलोचकों ने इनके प्रारंभिक काव्य संग्रह जिसका नाम था ठंडा लोहा को कैशोरीय भावुकता का काव्य कहा है, यानी किशोरावस्था की जो भावुकता है उसका काव्य कहा है। प्रेम पथ्यु एक यूनानी पौराणिक पुरुष हैं। यह लंबी कविता है। राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन इन्होंने किया है कनुप्रिया नामक काव्य संग्रह में। देशांतर विदेशी कविताओं का संग्रह है जो इनकी प्रमुख रचना है। अब इनके काव्य की अगर विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले विशेषता देखते हैं प्रेम और सौंदर्य। उनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य की भावना प्रमुख है जो भावात्मकता के साथ व्यक्त होती है। दूसरी, प्रयोगवादी शैली। वे एक प्रयोगवादी कवि थे जिन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रतीकों और बिंबों का प्रयोग किया या उपयोग किया। तीसरा, अगर देखें तो सहज और सरल भाषा। उनकी भाषा शैली अत्यंत सहज और सरल है जिसमें उन्होंने उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया है। इन्होंने अपने काव्य में मुक्त छंदों का प्रयोग किया। मुक्त छंदों के प्रयोग में जो भाषा की लय है उसका पूरा ध्यान इन्होंने रखा है। अगला पॉइंट होगा बिंबों और विशेषणों का प्रयोग। उनकी कविताओं में अगर देखें तो सघन दृश्यात्मक बिंबों और प्रभावशाली विशेषणों का अनूठा प्रयोग मिलता है जो भाषा को आकर्षक और गहराई प्रदान करता है। इसके साथ साथ विविध विषय भी पॉइंट बनेगा। उनके काव्य में प्रेम और श्रृंगार के साथ साथ युद्ध और उसके बाद की पीड़ा, मानवता और मूल्यों का द्वंद्व जैसे विषयों को भी शामिल किया गया है। सामाजिक चेतना की अगर बात करें तो उनके काव्य में समकालीन सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों का प्रभाव भी दिखाई देता है जो युगीन विद्रूपताओं और पीड़ा का चित्रण करता है। तो ये इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रयोगवादी कवि के रूप में धर्मवीर भारती जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उन रचनाओं की जो विशेषताएं हैं वो आपके लिए उपयोगी होगी। इनके जीवन से संबंधित वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ, उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।